प्यारे दोस्तों, मुहर्रम आते ही उस मुबारक पत्थर से खून निकलने लगता है जिस पर इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया था। 1400 साल पुरानी इस करामात की तफसील क्या है और मुल्क शाम में मौजूद इस मुबारक पत्थर से खून कैसे निकलता है, इस मुबारक पत्थर का वीडियो क्लिप देखने के बाद और करामात हुसैन अलैहिस्सलाम की तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सैयदुल शुहदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक 5 सव्वालुल मुअज्जम 4 हिजरी को मदीना तैयबा में हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अजान दी और मुंह में लुआब दहन डाला और आप अलैहिस्सलाम के लिए दुआ फरमाई। फिर 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा और अकीका किया। हदीस शरीफ में मौजूद है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत हारून रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटे का नाम शब्बीर और शब्बर रखा और मैंने अपने बेटों का नाम उन्हीं के नाम पर हसन और हुसैन रखा। मुहर्रमुल हराम से इस्लामी हिजरी का आगाज होता है और वाक़या करबला इसी महीने में पेश आया। इस वाक़ये की तफसील काफी ज्यादा है, लेकिन हम आज बात करेंगे उस मुबारक पत्थर और एक जिंदा करामात की जिस पत्थर पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया था। शाम की तारीखी शहर में हल्लब में एक खानका है जो मशद नुक्ता के नाम से मशहूर है। ये वो खानका है जिसके राहिब की दरख्वास्त पर शहीद करबला हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर मुबारक एक रात के लिए इस खानका में रखा गया था। और उस खानका में वो जगह जहां हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया, उस मकाम पर संगे मरमर का एक खुतबा नस्ब है जिस पर इस खानका की तारीख मौजूद है और वाक़या अंग्रेजी जुबान में लिखा हुआ है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है। जब यजीद की फौज खानदाने अहले बैत को कूफा से दमिश्क ला रही थी तो उन्होंने हल्लम में कयाम किया। इस मकाम पर पहले से एक खानका बनी हुई थी। खानका के राहिब को जब मालूम हुआ कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये खानदान है और उनके ज्यादातर मर्द शहीद हो चुके हैं और जिंदा रहने वालों को कैदी बना लिया गया है, तो इस राहिब ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के पहरेदार से दरख्वास्त की कि वो एक रात तक इस मुकद्दस सर को उसके पास रहने दे और इसके बदले पहरेदार को एक बड़ी रकम भी अदा की गई। प्यारे दोस्तों, उस राहिब ने वो सर मुबारक एक पत्थर पर रख दिया और सारी रात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर किए गए जुल्म सितम को सोचता रहा। उस रात सर मुबारक के खून के कतरे उस पत्थर पर गिरे और सुबह को काफिला सर मुबारक लेकर आगे बढ़ गया और जल्द ही वो पादरी मुसलमान भी हो गया। प्यारे दोस्तों, जमाना यूं ही चलता रहा। एक राहिब के बाद दूसरा राहिब आता रहा और ये मुकद्दस पत्थर जिस पर खूने सैयदना शहीद करबला की सुर्खी थी, वो सफर 333 हिजरी तक इसी खानका में चलता रहा। 333 हिजरी में एक बादशाह हमदानी ने हल्लब को फतेह कर लिया और इस शहर पर अपनी हुकूमत चलाई। वो बराबर इस पत्थर की जियारत को जाता रहा और उसने वहाँ पर एक शानदार इमारत तामीर करवा दी। उस वक्त से ये जगह मशद नुक्ता के नाम से मशहूर है। यहाँ तक कि 1333 हिजरी में उस्मानी बादशाहों ने इस जगह को फतेह कर लिया। वो लोगों को इस मकाम की जियारत से मना करते थे और इस इमारत को उन्होंने अपने हथियारों का गोदाम बना लिया। 20 मुहर्रम 1337 हिजरी को जब ये इमारत हथियारों से भरी हुई थी तो अचानक धमाके से इमारत तबाह हो गई, लेकिन ये तारीखी पत्थर महफूज रहा। फिर उसके बाद लोग इस पत्थर को मस्जिद जिक्रिया में ले गए जो हाल ही में वाक़े है, मगर फिर कुछ अरसे के बाद मशवरे से इस पत्थर को उसी इबादत खाने में पहुंचा दिया गया जहां पर यह पत्थर शुरू में रखा हुआ था और इस तरह यह मुबारक पत्थर अपनी असली जगह पर रख दिया गया। 1380 हिजरी में जाफरी इस्लामी तामीर नो की सोसाइटी ने इस इमारत को इसके पुराने अंदाज में दोबारा फिर तामीर करवा दिया जो आज तक कायम है। इस पत्थर की खास बात यह है कि हर साल मुहर्रम शुरू होते ही इस पत्थर से खून जारी हो जाता है, जैसे कि इस पत्थर को कोई जख्म लगा हो और खून के कतरे इससे निकलकर बह रहे हो। कहा जाता है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से ये खून आज भी जिंदा व जावेद है। इस बार भी मुहर्रम के शुरू होते ही इस
मोजज़े का आगाज हो चुका है और मौजूदा दिनों में ये मुबारक पत्थर खून से सुर्ख हो चुका है। आप इस वीडियो क्लिप में बाकायदा देख सकते हैं कि कैसे इस मुबारक पत्थर से खून के कतरे गिर रहे हैं और ऐसे ही हर साल मुहर्रम के महीने में होता है। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की वजह से ही दीन इस्लाम आज तक जिंदा है। अगर आप अलैहिस्सलाम ने अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपना खानदान कुर्बान ना किया होता तो रूहे जमीन पर इस्लाम का नाम लेवा कोई भी ना रहता। यही वजह है कि आप अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत ही बुलंद है। खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको अफजल करार कर दिया है और अपने नवासों से मोहब्बत और शफकत फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मेरे साथ मोहब्बत की और जिसने उनसे दुश्मनी और बुक्स रखा उसने मेरे साथ दुश्मनी और बुक्स रखा। आप हसनैन करीमैन के मर्तबे का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से उनके लिए जन्नत के सरदार होने की डिग्री जारी हुई है, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैब से उम्मत को हसनैन करीमैन की जन्नत के जवानों की सरदारी की खबर दी है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नत के जवानों के सरदार है। प्यारे दोस्तों, मुहर्रमुल हराम की आमद पर हर साल नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों मासूम बच्चों और खानदानों के गमों से भरी दास्ता की याद ताज़ा हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बचपन में ही अपनी माँ खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की शफ़क़तों से महरूम हो गए तो आप अलैहिस्सलाम के वालिद शेर खुदा हजरत अलीजुल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने आपको तालीम दी। 21 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी को हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, जिसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर आ गई और फिर 28 सफ़र 50 हिजरी को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की भी शहादत जहर देने से हो गई। तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिफात हसना का मरकज़ बन चुके थे, यानी वजह है कि आप अलैहिस्सलाम में तमाम जुमला सिफात हसना का मौजूद था। आप अलैहिस्सलाम के तर्ज हयात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और शेर खुदा हजरत अली अलैहिस्सलाम और खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह और हजरत हसन अलैहिस्सलाम का किरदार नुमाया था। आप अलैहिस्सलाम का हर कौल व फ़ेल कुरान और हदीस की रोशनी में होता। 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अपनी मुख्तसर सी जमात और खानदान को लेकर कूफे की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हूर से मुलाकात होते ही इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपना रास्ता बदल लिया और एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जो ना तो कूफा को जाता था और ना ही मदीने को। फिर करबला का दर्दनाक वाक़या पेश आया। इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे दीन हक और कानून इलाही के साथ रज़ाए इलाही को हासिल करने के लिए उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिससे दीन की सरबुलंदी हो, जहाँ से फिर वापसी का कोई सवाल ही पैदा ना हो। और आज आप अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों से ही इस्लाम जिंदा है। शायर क्या खूब कहते हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्ज़े यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इमाम हुसैन और करबला वालों के सदके हमारे ईमान की सलामती अता फरमाए। आमीन। कमेंट में जाकर आमीन ज़रूर लिखें और अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक गाइडेंस 25 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।